तो राधे राधे सभी का बहुत स्वागत है। जो भी साइंस लिए हुए कैलकुलेशंस में बहुत दिक्कत होती है, मैथ में आ जाता है, फिजिक्स में, यहाँ तक कि केमिस्ट्री में भी बड़े कैलकुलेशंस आ जाते हैं भैया। उन सभी कैलकुलेशंस को आज के इस वीडियो को देखने के बाद हम आपको दावा देकर बोल रहे हैं, बहुत ही ईजी तरीके से आप सेकेंडों में हल करोगे। क्योंकि जो तरीका है वे है सॉल्व करने के कैलकुलेशंस का, वो आज इस वीडियो में हमने आपको बताया है। एक वीडियो लाया था लेवल 1 फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने बेसिक कैलकुलेशंस बताए थे और एक ही सवाल कराया था। और आज की इस वीडियो में आपको छोटे बड़े हर एक तरह के कैलकुलेशंस आज इस वीडियो में आपको कराएंगे। वीडियो इनफैक्ट बन चुकी है, ये लास्ट है। लास्ट में हम आपको इंट्रो बता रहे हैं, मतलब कि कुछ हमने इस वीडियो में बताया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, वो वे बताए तभी हम आपको कह रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बस लास्ट तक जरूर बने रहे। एंड मैंने जेईई की तैयारी में 2 साल जो लगाए थे उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, तो हम आपको बता सकते हैं किस तरह से फास्ट तरीके से न्यूमेरिकल्स में जो कैलकुलेशंस फंस जाते हैं ना, उसको करा जाता है। तो आप सभी बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। एंड अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे भाई, इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाइज हम नहीं करने वाले, ठीक है। ना ही हम भाग करेंगे बहुत बड़े नंबर से, उसको आसान बनाएंगे। और कोई भी कैलकुलेशन इजी बनता है उसके लिए करना पड़ता है अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। जी हाँ, अप्रॉक्सीमेशन का ही हम यूज करते हैं बड़े से बड़े कैलकुलेशन को ईजी तरीके से हल करने में, ठीक है। और स्टूडेंट्स, एक और बात आप जानते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको एग्जाम में एक्यूरेट आंसर थोड़ी लेकर आना है। जी हाँ, आपको एक्यूरेट आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए पेपर में न्यूमेरिकल का। आपको एकदम नज़दीक पहुंच जाना आंसर के, ठीक है। देखो, एक्यूरेट लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे भैया और इसको भाग करेंगे, तब तो गया हमारा पेपर। ऐसे भाग करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे, तब तो गया पेपर, हमारा एग्जाम खत्म। लेकिन हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में जो बेसिक कैलकुलेशन ने बताया था, 10 की घातों के साथ खेलना, दशमलव के साथ खेलना, काटना वगैरह, भैया बस इसी का यूज करेंगे। बस यही हमें आता है। और क्या हमें आता है, प्रैक्टिस हमने बहुत कर रखी है। और आप भी जब कर लोगे तो आप भी बेस्ट हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशंस में फिर कोई कभी दिक्कत नहीं होगा, सच बोलना है स्टूडेंट्स। लेकिन लोगों को मालूम है दिक्कत कहाँ होती है। अगर एक्यूरेट आंसर हमारा मान लो 1.6 है, ठीक है, तो आपको नज़दीक में मतलब 1.5 लेकर आ जाना है आंसर, 1.4 निकाल देना है, ठीक है, 1.7 निकाल देना है, ठीक है। इतना के आसपास आपका आंसर जो हो वो एक्यूरेट आंसर के आसपास हो, ठीक है। लेकिन लोगों का पता है क्या आ जाता है, वो कैलकुलेशन ही ऐसे करते हैं कि उनका आंसर आ जाएगा भैया 10, किसी का आ जाएगा 100, किसी का 0.1, कोसों दूर आता है। क्यों? क्योंकि उनको सही तरीका ही नहीं पता है कैलकुलेशंस का। वही तो आज हम सीखने वाले भैया। स्टार्ट करें, आइए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सीखते हैं, 4 सवाल कराएंगे, उसी से सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। लाइक ये क्वेश्चन है पूरा, हम अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे क्योंकि हम इतना बड़ा गुणा भाग नहीं करेंगे। जैसे पहला नंबर है 0.2856, इसको छोटा करके लिख दीजिए, छोटा लिखिए। जैसे 0.2856 को छोटा में क्या लिख सकते हो, अप्रॉक्सीमेट करके अगर लिखेंगे तो इसको 0.28 लिख सकते हैं हम एकदम आसानी से। 5 6 को छोड़ दो भैया, ठीक है। 0.2856, इसको केवल 2800 लिख दो, या फिर आप इसको 2900 लिख दो, इसी के ही नज़दीक होगा ना छोटा अगर करेंगे तो। और 00 लिखने का कोई महत्व तो नहीं है दशमलव के बाद, इसलिए सीधे 0.29 कर दो या 0.28 कर दो, अप्रॉक्सीमेट कर दो, ठीक है। इसको आप छोटा हो गया ना, हो गया बिल्कुल। इसी तरह यहाँ देखिए 298.15, इसको 298 लिख दो, दशमलव के बाद 15 अगर हम हटा भी देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 298.15 किसके नज़दीक है, 298 के ही, इधर 298 इधर 298.15। अब छोटा करके लिख दिया अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। इसी तरह इसको देखो 0.112, 112 किसके नज़दीक है, 100 के। 00 लिखने का कोई महत्व नहीं है, अप्रॉक्सीमेट कर दिया हमने। अब इसको कर देते हैं भैया
0.5785, 0.5785, इसको अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे भैया? 5785 को 5800 लिख सकते हैं। 5800 लिखने का कोई मतलब है नहीं, अप्रोक्सीमेट कर दिया। आप खुद देखो 5800 5785 के नज़दीक है, एकदम नज़दीक है भैया, पास में है, हो गया अप्रोक्सीमेट। अब देखो कितना छोटा हो गया ये कैलकुलेशन। अब क्या करना है आपको? काटना वगैरह है स्टूडेंट्स, जहां आपको दिख रहा है काट दो। 10 2 के 200, ये कट गया हमारा। 0.2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 से ये 1 4 9 बार में। फिर देखिए स्टूडेंट्स 0.28 0.29, बस कितना डिफरेंस है, 0.01 का इतना ही डिफरेंस है। आप काट दो भाई, ये भी बचा क्या? 1 4 9 गुणे में 0.1, क्या आ गया? 1.9 स्टूडेंट्स। देखो ये हो गया आपका आंसर। तो अभी तो आपने झलक देखी अप्रोक्सीमेशन की, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जिसमें अभी बहुत सीखना है। वी बहुत लर्न, हम बहुत सीखेंगे अभी, ठीक है। तो अभी तो शुरू किया है हमने फर्स्ट क्वेश्चन से। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। तो स्टूडेंट्स ये है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन करेंगे जिससे हम अच्छे से गुणा भाग कर सकें। जैसे 6.626, इसको हम सिंपल क्या लिख देंगे? 6.6 लिख देंगे। 26 हटाओ, इसको दाएं से हटाओ यहाँ से, ठीक है। आप कई लोग कहेंगे 6.6 को 7 लिख दो। देखिए 6.6 और 7 इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए हमने वो काम नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अप्रोक्सीमेशन मतलब कि एकदम आसपास पड़ोस में। लेकिन 6.6 और 7 पड़ोस में थोड़ी है, वो तो बहुत दूर है 7, और इसलिए हमने 7 वगैरह कुछ नहीं किया, हमने 26 को हटा दिया, जिससे थोड़ा छोटा ना लगने लगा नंबर, ठीक है। और 9.1 को 9 लिख दो भाई, सिंपल है, ये तो पड़ोस में ही ना, 9 और 9.1 पड़ोस में ही है, कर दिया हमने इसको भी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और देखो ये देखो 4.196, 4.196 को 4.2 लिख दो, ठीक है। 4.2 लिख दो, ठीक है। 196 और 4.200, ये आसपास ही है ना, इसलिए हमने ये काम कर दिया। चलिए, एंड अब कुछ है ही नहीं, 10 की घातें हैं, तो अब 10 की घातों के साथ खेलना है आपको, ठीक है। और खेलना तो हमने फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट लेवल में बता दिया था। अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको पहले ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, स्पेशली देख लीजिएगा, ठीक है। आइए 10 की घातों को कैसे प्ले करना है। ऊपर 10 की घातें -34 है, नीचे 10 की घातें -31 है, तो नीचे को क्या करना होता है? ऊपर लाना पड़ता है। और ऊपर जब आता है तो जो घात है प्लस का घात है तो वो माइनस का हो जाएगा। जैसे अगर नीचे 10 की घातें माइनस का कोई घात है तो ऊपर आता है तो स्टूडेंट्स 10 की घातें प्लस का हो जाता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो हम इस -31 को ऊपर लाएंगे तो प्लस का 31 हो जाएगा, तो इस घात में प्लस का 31 आप जोड़ दो, सिंपल। क्योंकि ऊपर आके 10 की घातों के साथ जोड़ोगे ही ना, समेटोगे ही ना, तो डायरेक्ट समेट रहे हैं हम यहाँ पर। यही चीज़ें हैं जो स्पीड बूस्ट करती है कैलकुलेशन को, इसलिए देखो कंफ्यूज मत होना। आप जो सोच रहे हो वही बात कह रहे हैं। 10 की घातें -31 ऊपर आएगा, प्लस का 31 हो जाएगा। फिर क्या करोगे? बेस सेम है, आधार सेम है, तो घातों को जोड़ोगे ही ना, यानी कि प्लस का 31 यहाँ पर लिखोगे ही ना, तो वही काम हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। उसी तरह 10 की घातें नीचे 7 है, ऊपर आएगा तो -7, क्लियर। तो देखो एक ही नंबर में हमने पूरे 10 की घातों को खेल गए, यानी कि 10 के पावर्स को एक ही बार में हम खेल गए, ठीक है। चलिए आई होप आप समझ रहे होगे, एक बार बस समझ लीजिए रिवाइज कर करके, 10 सेकेंड 20 सेकेंड पीछे कर को फिर देख लो, एक बार समझना है, उसके बाद पूरा 11th 12th 10th जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री कैलकुलेशन आप करते रहो, ठीक है, आराम से। 3 से कट रहा है, 3 3 जा 3 3 जा और 3 3 जा, फिर 3 से 1.1, देखो 1.1 बचा और नीचे 4.2 बचा हमारा। और 10 की घातों को करेंगे, समेटेंगे, -34 + 31 -3, फिर माइनस का 7 माइनस का 10, ठीक है। एंड नाउ इसको भाग कर देना है हमें, बस फिर हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व, ठीक है। 0.26 मल्टीप्लाई में 10 की घातें -10 हो गया हमारी ये भी जो प्रॉब्लम है
सॉल्व। ठीक है, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए समझाने में, समझाते वक्त हो सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। अगर हो जाए तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, तो और भी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आप सभी और अच्छे से सब देख रहे हो वीडियो को एकदम फोकस होकर लिखते हुए। चलिए अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले दूसरे सवाल अगर आपने नोट किया तो आप देखना, एक मिस्टेक हमने कर दी थी। आई होप आपने उसको पहचान लिया होगा, क्योंकि सिंपल हमने आपको समझाते समय गलती से 3 से हम काट रहे थे, इसको 3 3 जा 9 किए, लेकिन इसको हमने 2 से काट दिया। ठीक है, जबकि ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से ये कटेगा 2.1 बार में, फिर ये 2 से 1.1, फिर देखिए क्या आएगा आपका 1.1 बटे में 3 गुणे 2.1 आ जाएगा 6.3, और यहाँ पर 10 की घात समेट कर आएगा 10 के घात में, यही सेम सब कुछ है। फिर इसको भाग करने पर 1.74 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 10, ये आपका आंसर है। ठीक है, हमें लग रहा था हमने कोई मिस्टेक किए, इसलिए हमने एक बार चेक किया, हमें दिख गया, सिंपल था, बताते समय हो गया हमसे। ठीक है, उसके लिए हम आपसे सॉरी माँ बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपने पहचान लिया तो बहुत बढ़िया। तब आइए इस थर्ड क्वेश्चन को आइए करते हैं। ठीक है, यही है कैलकुलेशन में, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इसको करते हैं 6.67 को अप्रोक्सीमेट हम लिख देंगे 6.7 के। ठीक है, 6.7 के नज़दीक हो गया हमारा, और मल्टीप्लाई में 6 ये वाला उतार दिया, और बटे में 7.3, ये तो भाई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 10 की घातों को समेट दीजिए, ऊपर माइनस का 11 प्लस का 24, नीचे है प्लस का 6, ऊपर आएगा तो माइनस का 6। एंड उसके बाद सिंपल ये देखेंगे दशमलव से, दशमलव हमारे यहाँ सभी जानते हट गया है यहाँ पे, और फिर अगर आप देखेंगे तो कट तो कुछ रहा नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, या तो हमारे पास टाइम है, अगर एग्ज़ाम में 2-4 मिनट है, अरे यार बैठने से अच्छा कर देना एग्ज़ाम में, लेकिन एकदम टाइम नहीं है, आपको तुरंत ऐसे निकालना है, तब क्या करो उस केस में, हम क्या करेंगे ना, उस केस में हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, और इसको क्या कर देंगे 6.6 लिख देंगे, और इसको 2 लिख देंगे। अब कटेगा ना, अब काटेंगे 2 से हमारा 3, 2 से हमारा 3, 6। ठीक है, फिर 3 से देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 6 से 2 बार में 11 बटे में 2, 11 बटे में 2 गुणे में 10 की घाते समेटो, क्या आया 10 की घाते समेटने पर क्या आया -11 प्लस का 24 प्लस का 13 माइनस का 6 प्लस का 7 लिख दो। और भैया सभी जानते हैं 11 बटे 2 होता है 5.5 और गुणे 10 की घाते 7। हम ऐसे तुरंत सेकंडों में आंसर करके आ जाएंगे, हमें नहीं भाग करने जाना, गुणा करना, भाग कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, हो गया हमारा सवाल। तो ये है मेथड, जब आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, फटफट हमको बहुत सारी न्यूमेरिकल करने हैं, टाइम नहीं है तो करना, अगर टाइम है तो छोटे से गुणा भाग कर देना भाई प्लीज़। ठीक है, चलिए आइए 4th क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स 4th एंड लास्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसको करते हैं जैसे 7.28 को हम 7.3 लिख देंगे, अप्रॉक्सीमेट 28 30 के नज़दीक है। आई होप आप समझ रहे होगे, अप्रॉक्सीमेट आप कर पा रहे होगे, आप समझ रहे होगे कैसे अप्रॉक्सीमेट करना है। ठीक है, एंड फिर ये देखिए 7 है लिख दिया, और 10 की घातें, 10 की घातों को आखिरी में देखो ना, एकदम पहले नंबर देखो, 2 गुणे 22, ये तो 44 हो गया ना। ठीक है, 4.776, इसको अप्रॉक्सीमेट करो भाई, इसको क्या लिख सकते हो 4.77, 4.77 को 4.80 लिख सकते हैं, यानी 4.8 अप्रॉक्सीमेट कर लिया। 10 की घातों को प्ले करो, 10 की घातें ऊपर 7 है, नीचे माइनस का 8, ऊपर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? नाउ हल कर दीजिए, हल कर दीजिए और ख़त्म कीजिए सवालों को। ठीक है, देखो कुछ कट रहा है ऊपर नीचे तो बताइए आप सभी, नहीं कुछ तो कट नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है भाई। लेकिन अब हम क्या करें, तब हम क्या कर सकते हैं, गुणा करें, इसको गुणा करें फिर करें, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, हम टेक्निक अपनाएंगे। हम क्या कर सकते हो, हम इसको 2 कर दो। ठीक है, अब कटेगा ना, अब काटो, 3 2 3 6 2 छक्का 12, फिर 2 से 22 बार में, फिर 2 से 11 बार में, 2 से 1.8 बार में, फिर 2 से देखो 0.9 बार में, 2 से 2.4 बार में। ठीक है, छोटा हो गया ना, अब हुआ कि नहीं,
फिर देखो 3 से भाई अब काटना ही है, सिंपल काटते रहो। 3 से 0.3, 0.3, 3 3 जा 9, 0.3 और 3 से 0.8 बार में 3 8 24 और पॉइंट। ठीक है, तो क्या बचा टोटल काटने पर, क्या बचा वो लिखते हैं अब। तो टोटल काटने पर क्या बचा, काटते रहे 0.3 गुणे में 7, 0.3 गुणे में 7, 0.3 गुणे में 7 और बटे में क्या था भाई 44 काटे तो 11 था आया, और इसको काट रहे थे तो 0.8 आया। देखो अब छोटा हो गया ना, छोटा हो गया ना, कितना आसान है, आप तो कर लोगे। इसको गुणा करोगे 2.1 आएगा, इसको गुणा करोगे तो 8.8 आएगा। फिर देखोगे पॉइंट से तो पॉइंट हमारा गया भाई, पॉइंट से तो पॉइंट गया हमारा। 21 को एंड 10 की घात है हमारा 8 और 7 हो गया 15। ठीक है, अब इसको भाग कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, आप भाग करने पर हमारा 0.24 और गुणे में 10 के घाते 15। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप हम आपको समझा दिए होंगे कि कैसे, देखो कैसे बड़े कैलकुलेशंस को, बड़े चीज़ों को छोटा करके आपको आंसर निकाल लेना है बिना ज़्यादा गुणा भाग किए। बस छोटा मोटा जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करो, आंसर आपको एक्यूरेट नहीं लाना है, नज़दीक लेकर आना है। और कैसे लाना है वो प्रोसेस आप समझ गए होंगे। अब इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, बुक से कैलकुलेशन उठाएंगे उसको करेंगे, जितना करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आप इसमें बेहतरीन हो जाएंगे, आप उतना ही। ठीक है, एंड इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट आपके अंदर आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो 100%। एंड एक और बात स्टूडेंट्स, ये सारा जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशंस वगैरह काटा आटा है ना, ये सब आपको थोड़ी ना पेपर में करना है, आपको ये सब रफ में जाकर करना है। ये नहीं कि पेपर में गए, पेपर में ही एग्जाम के कॉपी में ही कचरा कर दिए, नहीं, एग्जाम की कॉपी में ये सब नहीं करना है, आपको रफ में करना है काटने वाला वर्क। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आई हो तो आप सब इस वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना, क्योंकि कैलकुलेशंस में सभी को दिक्कत होती है, साइंस के स्टूडेंट होते हैं, तो प्लीज़ उन तक शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। और अगर आप जुड़े नहीं हो तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए दिल से जुड़ना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।